हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में देवरन्या स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। कि योजना है देवरन्या स्कीम, जो कि आयुर्वेदा को भारत का एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, एंशियंट मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। इस विषय पे हम लोग विस्तार में यहाँ पे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। इसके अलावा यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी प्रेपरेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स, जिसपे आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो इन डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाएं और तैयारी जो है वो हमारे साथ में और बेहतर तरीके से करें। कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवरन्या योजना को जो है वो लॉन्च किया था। क्या है देवरन्या स्कीम, इसके विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, सिंधी भारत के अंदर एक एंशियंट मेडिकल साइंस है, प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, जिससे कि भारत में सदियों से इलाज होते आए हैं। वैद, आयुर्वेद, यूनानी, ये एक प्रकार की मेडिकल साइंस थी जो कि काफी लंबे समय से हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और आज भी इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा जो है वो किया जाता है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से दवाइयां आदि बनाई जाती हैं और मरीज के कोई भी इलाज को जड़ से खत्म करने का जो क्लेम है वो इस आयुष और आयुर्वेदा द्वारा किया जाता है। तो आयुष और आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक स्कीम लाई है जिसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक किया जाएगा। आयुष के साथ में, आयुर्वेदा के साथ में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। सोचने में थोड़ा सा लगता है कि सर आयुर्वेदा के साथ में रोजगार का क्या लेना देना है, अभी वो मैं आपको बताऊंगा। इतना समझ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, आयुष का आयुर्वेदा का योगदान लेते हुए हमको स्टेट के अंदर रोजगार को बढ़ावा देना है। ये है पूरा का पूरा एम इस देवरन्या स्कीम का। मोर एंड मोर पीपल गेट हेल्थ बेनिफिट्स थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से बहुत सारे लोगों को लाभ प्राप्त होता है। आयुर्वेदा क्या होता है? आयुर्वेदा में जो दवाइयां बनती है वो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनती है कि नहीं? देसी दवाइयां जिनको कहा जाता है, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से। हमारे आसपास बहुत सारी जड़ी बूटियां, छोटे छोटे पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनकी पत्तियां, किसी के बीज, किसी का तना, ये बहुत सारी बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होते हैं। तो उन सभी को नेचुरल सोर्सेज से लेकर के उनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। इसी को इन शॉर्ट, इन ब्रीफ जो है वो आयुर्वेदा का विज्ञान कहा गया है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देवरन्या स्कीम जो है वो लाई गई है। ये स्कीम जो है ये कोशिश करेगी कि जितने भी स्टेट के जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, वहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिले आयुर्वेदा के थ्रू। ये है देवरन्या स्कीम। कैसे रोजगार के अवसर मिलेंगे? आयुर्वेदा के लिए जो पेड़ और जो जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश के वनों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। देवरन्या स्कीम जो है उसका उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश के वन के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां, ट्राइबल लोग जो हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो इन सारे के सारे पेड़ पौधों की ज्यादा से ज्यादा खेती करें जिनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बन सकती है। ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यहां पर फॉरेस्ट एरियाज में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, औषधीय पौधों का खजाना है एमपी के अंदर। और जितने भी लोग इस पूरे के पूरे वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं, जिसमें ज्यादातर ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उन लोगों को अगर अपने आसपास की जमीन में ये मेडिसिनल प्लांट्स, ये औषधीय पौधों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो ये पौधे जो हैं उनको बेच करके वो अपना जीवन जो है वो बसर कर सकते हैं। ये उद्देश्य है। तो आयुष मंत्रालय और आयुर्वेदा के लिए जो दवाइयां बनेंगी वो जड़ी बूटियों से बनेंगी। और मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि जनजातीय क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, वो अपने आसपास ये सारे के सारे मेडिसिनल प्लांट बनाएं जिसको बेच करके आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जा सके। इससे दोनों चीजों को फायदा होगा। आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा जो हिंदुस्तान की एक प्राकृतिक, एक एंशियंट मेडिकल साइंस है, और साथ ही साथ जितने भी लोग ये पेड़ उगाएंगे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेंगी।
ये है पूरा का पूरा आइडिया। द कंप्लीट वैल्यू चेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयुष मेडिसिन विल बी डेवलप्ड इन द स्टेट थ्रू देवारण्य योजना। इस देवारण्य योजना के अंतर्गत एक कंप्लीट वैल्यू चेन बनेगा, मूल्य श्रृंखला। वैल्यू चेन का मतलब क्या है कि अगर आपके खेत में एक मेडिसिनल प्लांट तैयार होता है तो इसके पेड़ का, मान लीजिए इसके पत्तों से दवाई बनती है, इसके पत्तों को कलेक्ट करके नियरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर में ले जाया जाएगा, जहां से इसको इंडस्ट्री में भेजा जाएगा। इंडस्ट्री से ये एक मेडिसिन, एक दवाई का डब्बा बन करके मार्केट तक पहुंचेगा, मार्केट में सेल होगा। तो ये योजना जो है वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन को जो है वो डेवलप करने की, विकसित करने की कोशिश कर रही है, ताकि एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो इसके थ्रू हो सके। क्योंकि जमीन लोगों के पास मौजूद है, मेडिसिनल प्लांट्स की भरमार है मध्य प्रदेश के अंदर, तो क्यों ना इन मेडिसिनल प्लांट्स को एक प्रोडक्टिव यूज में लाया जाए। यही उद्देश्य के साथ स्कीम जो है वो चलाई गई है। लोगों के साथ साथ यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस पूरी की पूरी योजना। द वेलनेस टूरिज्म इज टू बी प्रमोटेड इन द स्टेट। वेलनेस टूरिज्म, जहां पर जिसको मेडिकल टूरिज्म भी कहा जाता है, जब लोग इलाज कराने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो वेलनेस टूरिज्म है। अगर आयुर्वेद और आयुष को बढ़ोतरी मिलती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो हो सकता है देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग वहां पर अपना किसी ना किसी प्रकार का इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे और इससे वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनकी खेती होनी चाहिए मध्य प्रदेश के अलग अलग गांवों में, ऐसा जो है वो सरकार का मानना है। इसी दिशा में 360 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट। देश के अंदर जो आयुष और आयुर्वेदा की साइंस है उसके पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य जो है वो काम कर रहा है। 360 से ज्यादा वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पर मरीजों की किसी भी बीमारी का इलाज होगा और यहां पर पूरा का पूरा इलाज जो है वो आयुर्वेद पर आधारित होगा। इसी के साथ में 360 वेलनेस सेंटर्स बन रहे हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट शहरों में, इंदौर और भोपाल में। बहुत ही बड़े स्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे जो कि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा पर आधारित होंगे। आयुर्वेदा एंड यूनानी डिस्पेंसरीज आर बीइंग डेवलप्ड इन द स्टेट। तो जिस प्रकार से आयुर्वेदा है उसी तरीके से यूनानी भी एक मेडिकल साइंस है जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन आती है। तो आयुर्वेदा और यूनानी औषधालयों का विकास भी राज्य के अंदर किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है विकास और अनुसंधान पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि आयुष ड्रग्स या आयुष पर आधारित औषधियां, दवाइयां जो है वो बन सके। ज्यादा से ज्यादा R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि आसपास में जितने मेडिसिनल प्लांट्स मौजूद है उनका इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर दवाइयां बनाई जाए। ये पूरा का पूरा प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। यहां पर बार बार एक नाम लिया जा रहा था, आयुष। आई होप बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसको 9 नवंबर 2014 में बनाया गया था, 2014 में इस मंत्रालय की शुरुआत हुई थी, विद द विजन ऑफ रिवाइविंग द प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ अवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड एंश्योरिंग द ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ आयुष सिस्टम्स एंड हेल्थ केयर। तो आयुष मंत्रालय को 2014 में बनाया गया था। उद्देश्य यह था कि हिंदुस्तान का जो एक ऐतिहासिक चिकित्सा विज्ञान है उसको पुनर्जीवित किया जा सके। ये आयुष और ये आयुर्वेदा जो है वो कहीं हिंदुस्तान के मॉडर्नाइजेशन के बीच में दब करके रह गया था, लेकिन वापस से इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास जो है वो यहां पर किया गया, जिससे आयुष मंत्रालय बनाया। अर्लियर इट वॉज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस मंत्रालय को पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कहा जाता था। भारत की चिकित्सा और भारत की होम्योपैथी का विभाग जिसे कहा जाता था, ये 1995 में बना था। बाद में इसी को रीनेम कर दिया गया। लेटर इट वॉज रीनेम टू डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंधी एंड होम्योपैथी। तो ये आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंधी एंड होम्योपैथी, ये है आयुष का मतलब। तो ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड आई फॉर होम्योपैथी। आयुष यानी कि अलग अलग एंशियंट मेडिकल साइंसेज जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी उनको मर्ज करके एक हेल्थ सिस्टम यहां पर बनाए जाने की बात हो रही है। ये हेल्थ सिस्टम जो है
ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है सभी मरीजों को जिनको किसी ना किसी की तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? ऐसा देखा गया है कि आयुर्वेद से बहुत ही जटिल रोगों का भी सरल इलाज जो है वो किया गया है। और इसी डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी का नाम बदल करके आयुष जो है वो कर दिया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम था। एक ओवरव्यू दोबारा से इसका देख लेते हैं। एमपी के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मौजूद हैं। इन मेडिसिनल प्लांट से आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं। सरकार चाहती है कि वो सभी लोग जो इन एरियाज में रहते हैं जिनके आसपास इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स मौजूद हैं, ये लोग इन मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन को बढ़ावा दे और इनको बेच करके अपना रोजगार जो है वो चला सकते हैं। इससे उन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और राज्य के अंदर आयुष मंत्रालय या आयुर्वेदा को बहुत हद तक बढ़ोतरी भी जो है वो मिलेगी। इसी के साथ में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो पिछले दिनों चलाई गई हैं उनके विषय में बात करेंगे, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम आती है मुख्यमंत्री अविवाहिता 2021 पेंशन योजना। ये जो है ये मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा लॉन्च करी गई थी। अविवाहिता पेंशन योजना, अविवाहिता यानी कि अनमैरिड, अनमैरिड वुमेन, अविवाहिता। अगर अविवाहित होता तो यानी कि मैरिड मैन, अनमैरिड मैन होता, लेकिन अविवाहिता है तो वुमेन की यहां पर बात हो रही है। ये स्कीम जो है उन सभी महिलाओं को टारगेट करेगी जिनकी शादी नहीं हुई है और 50 वर्ष से ज्यादा उनकी आयु हो चुकी है। ऑल दी फीमेल्स इन द स्टेट हु आर अनमैरिड एंड have crossed the age of 50 years, they would be getting certain benefits under this scheme. सरकार चाहती है कि जितनी भी अविवाहित महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। 50 वर्ष की आयु के बाद उनको किसी के आगे मदद की गुहार ना लगानी पड़े, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस यही जो है, यही उद्देश्य है कि ये सारी की सारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। इस वजह से सरकार ने ये स्कीम जो है वो चलाई है। क्या सरकार इनको बेनिफिट देने वाली है? ओल्ड एज अनमेरिड वुमेन आर नॉट ट्रीटेड वेल। ये एक फैक्ट है कि अविवाहित महिलाएं जब वो बुढ़ापे की ओर जाती हैं तो उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार जो है वो नहीं किया जाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ये योजना लेकर के आई है। यहां पर सरकार कुछ लाभ इन महिलाओं को देने वाली है। ये लाभ क्या है? यहां पर कुछ सर्टन फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि इन महिलाओं को दिए जाएंगे सरकार द्वारा, या तो पेंशन के माध्यम से या अन्य फाइनेंशियल वित्तीय सहायता सरकार इनको मुहैया कराएगी। ये इस स्कीम का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट स्कीम जो मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में लॉन्च की गई है वो है एमपी श्रमिक सेवा परुस्ती सहायता योजना। श्रमिक यानी कि लेबरर, तो कोई भी रजिस्टर्ड लेबरर मध्य प्रदेश के अंदर अगर है तो वो इस स्कीम का लाभ उठा पाएगा। ये स्कीम जो है ये पर्टिकुलरली लेबरर्स के लिए है। यहां पर फीमेल लेबरर्स जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, एक शिशु को जन्म देने वाली होती है, वो जो पीरियड होता है उस समय में, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो बाहर जाकर के काम कर सके, तो उस कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए वेज लॉस होता है। जब काम नहीं करेंगे तो पैसा, वेजेस नहीं मिलेंगे। उस वेज लॉस को कंपनसेट करने के लिए स्कीम सरकार द्वारा बनाई गई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा गया कि महिलाओं को यह डर रहता था कि अगर काम नहीं करेंगे तो पगार नहीं मिलेगी, वेज नहीं मिलेगी। इस वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन तक, काफी लंबे समय तक, इवन व्हेन वो एक बच्चे को जन्म देने ही वाले होते हैं, काफी लंबे समय तक वो जो है वो अपना लेबर का काम करती रहती हैं, जिससे कई बार हेल्थ इश्यूज उनके लिए भी और होने वाले बच्चे के लिए भी आ जाते हैं। या फिर चाइल्ड बर्थ के इमीडिएटली बाद उनकी कोशिश रहती है कि वापस काम पर लौटे ताकि पैसा आना शुरू हो। उनको ये चिंता ना करनी पड़े कि जितने समय के लिए वो घर बैठे हैं, घर पे उनकी वेज नहीं आएगी। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि सरकार उन सभी एलिजिबल बेनिफिशियरीज के खाते में 16,000 रुपए का कैश ट्रांसफर करेगी, जो कि 2 किस्तों में किया जाएगा। और ये कैश ट्रांसफर जो है वो कंडीशनल होगा, कुछ कंडीशंस इसमें फुलफिल करनी होगी। यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि सिर्फ फर्स्ट 2 लाइव बर्थ, जनसंख्या नियंत्रण का भी इसमें ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी चाइल्ड को बर्थ कर देते रहे तो सरकार आपको ये कंपनसेशन देती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ पहले 2 चाइल्ड के बर्थ के समय में सरकार ये बेनिफिट जो है वो देगी मध्य प्रदेश के अंदर। ये कंडीशंस जो यहां पर शर्तें रखी गई हैं, इन शर्तों को, इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही जो है ये बेनिफिट मिलेगा। वो कंडीशंस क्या है? ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज,
उन सभी गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी एज जो है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। दे शुड बी रजिस्टर्ड श्रमिक फीमेल और वाइफ ऑफ अ रजिस्टर्ड श्रमिक मेल। तो एक रजिस्टर्ड लेबरर वो खुद होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड फीमेल लेबरर या तो वो खुद हो या फिर उनके पति जो है अगर वो रजिस्टर्ड लेबरर हैं, तभी ही उनको इस स्कीम का लाभ जो है वो मिल जाएगा। और शी मस्ट बी हैविंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। उनको किसी भी सार्वजनिक संस्थान में इंस्टीट्यूशनल यानी कि हॉस्पिटल के अंदर उनकी डिलीवरी होनी चाहिए। अगर वो खुद अपने एंड पे करने की कोशिश करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट टू पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही ये बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा। ये है एक स्कीम जो कि इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलेगा। हाउएवर pregnant women mother who are not registered under the labor scheme of Madhya Pradesh are excluded from this scheme। अगर कोई भी महिला या उनके पति वो लेबर के रूप में, श्रमिक के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट योजना है एमपी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ये एक योजना जो है वो चलाई गई थी। एमपी गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। खेत को सुरक्षित रखना है। अब खेत को सुरक्षित किससे रखना है? आप जानते हैं खेत होता है, खेत के चारों ओर अगर बारबड वायर लगाई जाए, कंटीली तार लगा दी जाए, तो खेत की फसल को जो है वो जानवरों आदि से बचाया जा सकता है। इस वजह से सरकार इस पूरी की पूरी बारबड वायर पे 70% सब्सिडी देगी ताकि किसानों की फसल जो है वो बच सके। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि खेत के अंदर फसल तैयार होती है लेकिन कुछ जानवरों ने हमला कर दिया, पूरी की पूरी फसल तबाह कर दी। इसका इलाज क्या था? फेंसिंग, कंटीली तार लगाने की, बाड़ लगाने की जरूरत थी, लेकिन बाड़ का खर्चा काफी ज्यादा आता है। कंटीली तार लगाने का या फेंसिंग करने का कॉस्ट काफी हाई था, तो सभी किसान जो है वो कंटीली तार या बारबड वायर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से एमपी सरकार जो है वो 70% सब्सिडी देगी। मान लीजिए कि अगर 10,000 का खर्चा आता है किसी की खेत में बाड़ लगाने का, तो 7,000 रुपए जो है वो सरकार देगी और मात्र 3,000 रुपए किसान अगर खुद से खर्चेगा तो वो अपने खेत की सुरक्षा कर पाएगा। इसको नाम दिया गया है क्या? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। वाइल्ड एंड स्ट्रे एनिमल्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू फार्मर्स क्रॉप। जंगली और आवारा जानवर जो वैसे ही घूमते रहते हैं वो किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, मगर अब ये सारे के सारे किसान अपनी फसल को, अपने खेत को बचा पाएंगे क्योंकि उनको सब्सिडी जो है वो सरकार दे रही है। सब्सिडी के अंतर्गत मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में वो 70% सब्सिडी सरकार से लेकर के अपने खेत की फेंसिंग, खेत में बाड़ जो है वो लगवा पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर लॉन्च करी गई है। इनके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्कीम्स सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ में बेहतर बनाइए। इसी के साथ में आपके लिए स्टडी आईक्यू के सारे स्मार्ट कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। अगर आप 9 सितंबर तक ये कोर्सेज परचेज करते हैं तो देर ना करें, जल्दी से इन डिस्काउंट कोड्स का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।